students, here we are once again with JPIC Digital Study. Today we are going to learn about the third poem of your prescribed syllabus, The Rain on the Roof. Was written by Coach Kinney, who was an American poet and also a journalist. He was born on 1826 in New York and was died on 1904 at Ohio, a well-known city of America. He was educated in Antioch College, Ohio and Yellow Springs. He also got the education of law. He was the paymaster of US Army from 1861 to 1865. He was nominated as Ulysses S. Grant for presidency in 1868 and also selected as Ohio's secretary. He became the secretary of Ohio legislature in 1882 to 83. His poems were collected with the name Keuka and other poems. He was a well-known poet. He got the fame due to his poem Lyrics of the Ideal and the Real. The prescribed poem, The Rain on the Roof, is one of his great poems, and we can enjoy the poem because it's the season of monsoon. Every day we feel wishy how it rains, how it sounds when it rains. In this poem, the poet also want to describe the realization of a human being or himself, that what he feel when it rained. प्यारे बच्चों, यह कविता जो रेन ऑन द रूफ है, इसमें कवि जो है बारिश के समय की क्या स्थिति होती है उसको वह डिफाइन करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है, इसलिए हमें इस कविता को समझने में और आसानी होगी, क्योंकि जो कवि ने बताया है वो हम अपने डेली जीवन में महसूस करते हैं। लेट्स सी योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पोएम। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? In these lines, the writer wants to tell us that when the sky became cloudy and the darkness was all around, what do you feel? If you eager to know the sounds of the rain, if you are waiting for the rain. कवि कहता है कि जब आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं तो क्या आप उस समय बारिश होने का अंदाजा लगाते हैं? और जब बारिश होने लगती है तो अपने छत पर पड़ने वाले उन वर्षा की बूंदों का जो स्वर होता है, उनकी जो ध्वनि होती है, उसका आनंद उठाते हैं या उठाने का प्रयास करते हैं। When the humid shadows hover, humid shadow का मतलब होता है, humid मतलब जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसकी shadow में छाया मीन्स काले बादल, hover मीन्स घेर लेते हैं। जब काले बादल घेर लेते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर्स मीन्स होता है तारों से भरा आकाश, मीन्स नीला आकाश। जब नीले आकाश के ऊपर काले काले बादल घिर जाते हैं, घेर लेते हैं, एंड द melancholy darkness, और चारों डार्कनेस मीन्स अंधेरा छा जाता है, gently weeps in rainy tears, तो क्या होता है? बादल रोने लगते हैं और उनके आंसू जो है वह पानी की बूंदों के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में टपकते हैं। मीन्स कहने का है राइटर का कि जब भी आकाश में काले बादल घिर जाते हैं उस समय वर्षा की बूंदें उन बादलों से गिरनी शुरू होती हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. राइटर कहता है कि हम उस समय अपने आप को ब्लिसफुल मीन्स
अब ब्लेस्ड पर्सन समझते हैं, एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो कि किसी वरदान को प्राप्त कर लिया हो, एक ऐसा समय मिल गया हो टू ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड मीन्स अपने कमरे के एक अपने बेडरूम में, कॉटेज चैम्बर मीन्स द बेडरूम ऑन टू द बेड। वो कहता है कि हम अपने बेडरूम के बेड पर अपने तकिए को प्रेस करते रहे, तकिए पर दबाव बनाना मीन्स लेट जाना। कभी कहता है कि जब इस तरह की बूंदें हमारे छत पर पड़ती रहती हैं, बारिश होती रहती है, तो हमें हमारा समय खाली होता है और हम अपने बेड पर लेटे हुए बेडरूम में आराम कर रहे होते हैं। And lie listening to the patter of the soft rain overhead. Patter means the sound of the rain. और कहता है कि वहाँ लेटे लेटे हम अपने छत के ऊपर सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर मीन्स छत के ऊपर बूंदों, वर्षा की उन बूंदों को पड़ते हुए, उनके साउंड को सुनते हुए, लाई लिसनिंग मीन्स सुनते हुए, लाई मीन्स लेटे रहते हैं। तो जब बारिश हो रही होती है उस समय हमारे पास अवसर होता है और हम उस खाली समय में जब वर्षा की बूंदें ऊपर पड़ रही होती हैं तो उसको एंजॉय करते हुए अपने बिस्तर में आराम फरमा रहे होते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। एवरी टिंकल मीन्स द ड्रॉप ऑफ द रेन, वर्षा की बूंदें ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स द टाइल्स, शिंगल्स मीन्स द टाइल्स मीन्स वर्षा की बूंदें जब उस टाइल पर, यानी जो छत की टाइल है हमारे, जो छत की खपरेल है उसके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, हैज एन इको इन द हार्ट। इको मीन्स द रिपीटेड साउंड, रिफ्लेक्शन। तो हमारे मन से एक उसके प्रतिक्रिया में आवाज उठती है, एंड साउंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और वह साउंड क्या है? वह ऐसा साउंड है कि हम कल्पनाओं में खो जाते हैं। जो ड्रीमी फैंसीज मीन्स स्वप्न में खो जाना, कल्पनाओं में खो जाना। तो जब बारिश की बूंदें पड़ती रहती हैं तो हमारा मन जो है कल्पनाओं में विचरण करने लगता है, हम कुछ सोचने लगते हैं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू रूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। द राइटर वांट्स टू डिस्क्राइब व्हेन ही हियर्स द साउंड्स of the raindrops onto the roof, he was able to regain the memories of the past। वह कहता है कि हम पुराने समय की जो यादें हैं उसको हम एक एक करके वह हमारे मन में आने लगती हैं, हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, हम पुराने विचारों में खो जाते हैं। हमारे पुरानी यादें जो हैं हमें मेरे पास किस तरह से आती है? वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। वूफ मीन्स होता है धागा। जिस तरह से एक एक धागे को मिला करके एक कपड़ा बनाया जाता है, उसी तरह से हमारी एक एक यादें आ करके हमारी कल्पनाओं को एक बड़ा रूप दे देती हैं और हम कुछ विचार करने लगते हैं। कब ऐसा करते हैं? जब हम बारिश की बूंदों को अपने छत पर पड़ते हुए सुनते हैं, उनके मीठे स्वर को सुनते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, एंड द राइटर सेज व्हेन ही वाज इमेजिनिंग फॉर द पास्ट, इन हिज इमेजिनेशन हिज मदर कम्स। वो कहता है कि मेरी कल्पनाओं में, मेरी यादों में मेरी माता जी का आगमन होता है। एज शी यूज्ड इन इयर्स एगॉन, जैसा कि वह पहले मेरे साथ किया करती थी, एक्ट किया करती थी, मेरे पास आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, एर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। वह कहती है, कहता है कि टिल द डाउन मीन्स सुबह होने से पहले, यानी जब तक सूर्य नहीं निकल जाता था तब तक वह मुझे सोता हुआ छोड़ देती थी, वह मुझे जगाती नहीं थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, क्यों ऐसा करती थी? क्योंकि वह मुझसे बहुत स्नेह करती थी। अपनी उस ममतामयी माँ की भी याद करता है कवि और कहता है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वह मुझे सुबह सूर्योदय होने तक नहीं जगाती थी और मुझे सोने के लिए छोड़ दिया करती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन। राइटर कहता है कि मैं उनके उस प्रेमपूर्ण भाव को मैं फिर से याद करता हूँ। जब मैं इन बारिश की बूंदों के बारे में विचार करता हूँ तो मुझे फिर से उनके उस स्नेहपूर्ण व्यवहार की याद आ जाती है। विच इज प्लेज अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रूम। और वह साउंड कहाँ से आता है जिसकी वजह से मुझे मेरी माँ की याद आ रही? वह साउंड वहाँ से आ रहा है जो
मेरे छत के ऊपर पड़ने वाले उन टाइलों के ऊपर वर्षा की बूंदें हैं, उनके साउंड्स को सुन करके मुझे पुरानी कल्पनाओं में खो करके मेरी माँ की याद आ रही है। In this poem, the writer describes about the raindrops very beautifully. Read the lesson with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.